अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ईएलबी मार्केटिंग। 2023 रियल एस्टेट के लिए कैसा रहा, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम जो है प्लॉट को और फाइल्स को डिस्कस करेंगे कि 2023 में सोसाइटीज़ की बुकिंग आई और फाइल्स जो हैं वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, और लास्ट ईयर फाइल्स जो है वो प्रॉफिट पे गई या माइनस में गई। उसके साथ अपार्टमेंट और हाउस को डिस्कस करेंगे। नंबर 3, हम बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भी बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की स्पीड कहाँ पर स्टैंड कर रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है या बिल्कुल रुक चुकी है। टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा अफगानी को जो निकाला उस पर हमारी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट कहाँ पर स्टैंड कर रही है, उस पर फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और उसके अलावा हम बात करेंगे जो लोगों ने नए बनने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम के नाम पर, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो है उन्होंने क्लाइंट्स के साथ कैसा सलूक किया और इस टाइम लोग जो है प्रॉफिट में या लॉस में, इसको डिस्कस करेंगे। आखिर में हम आपको रावलपिंडी के हवाले से भी बताएंगे कि आरडीए ने रावलपिंडी में जो एक्शन लिया उसमें कितने बड़े बड़े नाम जो है उनको नुकसान पहुंचा और कौन सा ऐसा नाम है जो कि बिल्कुल इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट से ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें ताकि आप तक अच्छी अपॉर्चुनिटी और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लास्ट ईयर बुकिंग आई उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें फैसल टाउन भी है, MPCHS भी है। और इस टाइम ओवरऑल हम पूरे पिंडी इस्लामाबाद और ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो इस टाइम 25 to 30% तक प्राइसेस नीचे आई हैं, ख्वाह वो पोजेशन वाला प्लॉट है या वो फाइल है। फाइल तो खैर आपकी रीसेल फाइल की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, या अगर वो बिक भी रही है तो बहुत ज़्यादा माइनस के ऊपर बिक रही है। लेकिन जो आपका पोजेशनेबल प्लॉट है, बायर ना होने की वजह से एक आर्टिफिशियल बूम मार्केट में क्रिएट हुआ था पहले, अब बायर नहीं है, लोग परचेज़ नहीं करना चाह रहे, उसकी वजह से 30% तक आपकी प्लॉट की प्राइसेस नीचे आई हैं। और जो फाइल्स हैं उसकी जो सेल परचेज़ है वो काफ़ी स्लो हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्रेडिबल इदारे की फ़ाइल जो है वो फ्रेश बुकिंग में बिक रही है। और अब लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्न ये है कि हम फाइल ना लें, हम कोई फ़िज़िकल चीज़ लें। उसके साथ साथ हम बात करते हैं अपार्टमेंट और हाउस की। चूँकि 2023 में बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ऊपर चली गई थी, जिसकी वजह से अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिसेज, हाउस जो कंस्ट्रक्टेड यूनिट था वो महंगा हुआ। उसकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई। जो 5 मरले का घर 2022 और 22 के एंड तक आपको एक 25 से 1.5 करोड़ रुपये में मिलता था, लेकिन वो उसकी जो प्राइस है वो इसके बाद वो 2.25 से 2 करोड़ रुपये को टच कर गई है। 25 से 50 लाख रुपए सिर्फ 5 मरले के घर में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फ़र्क पड़ा। जिन लोगों ने पहले कंस्ट्रक्ट किया अपना यूनिट तो वो प्रॉफिट के अंदर रहे, और जिन्होंने अपार्टमेंट लिया था उसमें भी 10 से 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया अपार्टमेंट ऊपर गया। और आपके जो अपार्टमेंट का रेट है पर स्क्वायर फीट वो 2 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट बेहतर हुआ, महंगा हुआ। उसके साथ साथ अगर हम टैक्सेस के बारे में बात करें तो आपको पता है जैसा गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगाए, वो जो है फाइलर को प्रमोट करें, नॉन फाइलर के लिए घेरा तंग करें, नॉन फाइलर के लिए 10.5% तक टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी मुतासिर हुई। और नॉन फाइलर जो है वो प्लॉट परचेज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि तमाम लोग जो हैं वो फाइलर हो जाएं, टैक्स पेयर बन जाएं, ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। एक सियासी गुफ्तगू है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो पाकिस्तान की बैकबोन है। इसके साथ जो है डायरेक्ट 35 से 40 इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का मीशत का पहिया चलता है, लोग जो हैं वो लोगों को रोज़गार मिलता है, और हमारे पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन फास्ट होती है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आती है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ऐसी बेहतरीन पॉलिसी से टैक्सेस लगाए ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट के ऊपर अगर 50,000 रुपये टैक्स है, GST है, तो अगर आपके 20 प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपया इनकम जनरेट हो रहा है। और अगर आप उसको लाख रुपये टैक्स पे ले जाते हैं और आपका 5 प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन जो सर्कल है वो मुतासिर होगा, आपका रेवेन्यू कम होगा। आप उसको बढ़ा तो देंगे लेकिन आप जो है रिकवरी आपकी उस हिसाब से नहीं होगी। तो फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं ताकि सारे लोग उसमें कंफर्टेबल हों, सेल परचेज भी हो, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी जाए
और लोगों का रोज़गार भी मुतासर ना हो। सारी चीज़ों को देखकर गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने चाहिए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जो रेंटल वैल्यू थी, रेंटल इनकम के ना जो लोगों ने फिज़िकल चीज़ें ली थी उसमें कमी आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अफ़गानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में मुकीम थे और वो रेंट पे कर रहे थे, अच्छा रेंट पे कर रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि रेंटल जो गैप है वो आया। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो पुर हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा रियल एस्टेट मार्केट को, और प्राइसेस में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। इसके साथ साथ हम एक और बात आपको बताएं कि जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 5 सालों में एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ ने हाइप पकड़ी, वो रेंटल इनकम थी। जिस तरह एक ABC बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेता, हमारे पिंडी इस्लामाबाद में या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम जिनके बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उनकी की गई, बहुत बड़े बड़े इवेंट किए गए, बड़े बड़े ब्रांड के साथ उन्होंने जो है अपनी कोलैबोरेशन की और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने अपने जो है वो प्लाजे बनाए और मार्केटें बनाई। लेकिन सूद के नाम पर, रेंटल इनकम के नाम पर जो सूद लोगों को दिया, उसकी वजह से उनका जो ब्रांड है वो भी मुतासिर हुआ, उनकी कंपनी भी मुतासिर हुई, और जो लोग लालच किया और बगैर सोचे समझे उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने नुकसान उठाया। जब तक आपकी चीज़ फिज़िकल तैयार नहीं होती तब तक आप उसका अगर रेंट ले रहे हैं तो वो आपके लिए शरन भी नाजायज़ है, और आपको जो है वो ब्लाइंड कोई काम नहीं करना चाहिए। तो रेंटल इनकम के नाम पर मेरे ख्याल में अरबों नहीं खरबों रुपए पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फिर जो लोकल पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने अपना जेवर बेचा, गाड़ी बेची, वो ये चाह रहे थे कि हमें महीने का करोड़ रुपया दे रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपया हमें मिल जाए तो हम अपना जो घर का निज़ाम है उसको आसानी के साथ चला सकें। एक गैर फितरती चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि ना समझ आने वाली चीज़ है, वो तो आपको ज़रूर नुकसान देगी। क्योंकि देखें, अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 करोड़ रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, 0.3% से 0.5% तक आपको रेंट आता है। 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये से ज़्यादा आपको रेंट नहीं मिल सकता। ये एक फिजिकल चीज़ की बात है। तो आपने एक प्रोजेक्ट में दुकान ली है करोड़ रुपए की, और वो आपको 2-3 लाख रुपया रेंट दे रहे हैं, 2-4-6 महीने रेंट देते हैं, उसके बाद जो है वो कंपनी का बंदा जिससे आपने दुकान परचेज की होती है वो ऑफिस छोड़ के जा चुका होता है, कंपनी का जो मालिक होता है वो आपको मिलता नहीं है। तो फिर जो है इस तरह लोगों के अरबों खरबों रुपए लोगों की जेबों में चले गए, और बड़े बड़े नाम इस टाइम बैंक डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, बैंक करप्ट हो चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी उसको बखूबी अंदाज़ा होगा, और वो नुकसान में भी है और वो पछता भी रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, फिज़िकल चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, और शरन चीज़ों को देखकर इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं, RDA ने रावलपिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनाई। गैर कानूनी से मुराद उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट आते ही उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया, जिसमें चक्री रोड की बेशुमार सोसाइटियाँ शामिल हैं। ऐसी सोसाइटी भी उसके अंदर शामिल है जिन्होंने मौके के ऊपर बेतहाशा डेवलपमेंट की और लोगों को डिलीवर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी RDA ने बजाय उनको सराहने के, बजाय उनके डॉक्यूमेंटेशन को आसान करने के, RDA ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। RDA लोगों के पैसों का मुहाफ़िज़ है, और RDA को ये एक्शन तब लेना चाहिए जब सोसाइटी लॉन्च हो, जब बुकिंग होने जा रही हो, बुकिंग के बाद नहीं। बुकिंग के बाद तो लोगों का पैसा लूट चुका है। एक प्रोजेक्ट है वो गैर कानूनी है, उसने 1,000 फाइल बेच दी है, और फाइल बेचने के बाद RDA जो है वो एक इश्तिहार जारी कर देता है, ABC टाउन जो है गैर कानूनी है, इसमें ख़रीदारी से गुरेज करे। अब उस इश्तिहार का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो इश्तिहार आपको नुकसान और परेशान और आपको डिप्रेशन में मुब्तला करेगा। तो RDA से भी गुजारिश है कि गैर कानूनी सोसाइटियों के ऊपर अपने शिकंजे को मजबूत करें, और जो सोसाइटीज़ लॉन्च हो चुकी हैं, लोगों के अरबों रुपए खरबों रुपए उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, आप उसको लीगली तौर पर अप्रूव्ड करें, उनके लिए आसानियाँ करें, उन पर जुर्माने लगाएं, ताकि आवाम का फ़ायदा हो सके। ये इदारे आवाम के लिए बने, और आवाम जो इन इदारों पर ट्रस्ट करती है, आवाम इन इदारों पर जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती है और इनकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। तो मैं अपने जो सरकारी इदारे हैं और जिसमें खुसूसन RDA जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के इदारे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तमाम सोसाइटीज़ को लॉन्च होने से पहले ही सोसाइटी के लीगल मामलात को देखें,
और जिस तरह दुबई के अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता, पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम मुतारिफ कराना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा महफूज रहे और लोग जो है पाकिस्तान के अंदर बेखौफ इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसकी बड़ी धूम होती है, 6 महीने उसकी बुकिंग चलती है, बुकिंग पर प्रॉफिट जाता है, 6 महीने बाद आरडीए कहता है ये गैर कानूनी है। लिहाजा आरडीए से गुजारिश है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है, रियल इस्टेट मार्केट को इम्प्रूव किया जाए, रियल इस्टेट मार्केट को प्रमोट किया जाए और एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जाए जिसमें बिल्डर, डिवेलपर, परचेज़र तीनों सेफ हों, तीनों प्रॉफिट में हों और बेशक उसमें जो है वो आरडीए या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना परसेंटेज भी रखे लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करे। ये 2023 का आपको मैंने प्रॉपर एक तज्जिया दिया। अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि आप मेरी कौन सी बात से इत्तेफाक करते हैं, कौन सी बात से इख्तलाफ करते हैं। इंशाल्लाह हम आपके इज़हार ख्याल को जो है वो उसकी कदर करते हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।